माधवपुर गांव के हर घर, हर गली में डर का साया पसरा हुआ था। एक ऐसा डर जो गांव के लोगों की रगों में खून बनकर नहीं बल्कि झर बनकर दौड़ता था, और इसका कारण थाने का इंस्पेक्टर प्रताप सिंह। वह वर्दी की इज्जत नहीं बल्कि अपराधियों की गुलामी करता था। लोगों की शिकायतें तो दूर, वह खुद ही गांव वालों को धमकाकर उनकी जिंदगी नर्क बना चुका था। गांव का हर इंसान जानता था कि प्रताप सिंह और कुख्यात गुंडे गजेंद्र के बीच गहरी सांठगांठ है। गजेंद्र, जिसके नाम से ही लोगों के दिल दहल जाते थे, उसका शौक था गांव की मासूम और खूबसूरत लड़कियों को उठाना, और इस घिनौने काम में प्रताप सिंह उसका पूरा साथ देता था। गांव की कोई भी लड़की उसकी गिद्ध जैसी नजरों से बच नहीं पाती थी। प्रताप सिंह कभी रिपोर्ट के बहाने तो कभी सरेआम उन्हें गजेंद्र के पास ले जाने के लिए धमकाता था। गांव वाले यह सब अपनी आंखों से देखते थे, लेकिन कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी आवाज उठाता वह या तो हमेशा के लिए गायब हो जाता या गांव छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाता था। लोगों को नहीं पता था कि अगली बारी किसकी होगी, और उनकी बंद आंखों के पीछे एक सवाल था, क्या कभी कोई आएगा जो हमें इस दलदल से बाहर निकलेगा? एक रात गांव में चांदनी फैली थी। गांव की कच्ची गली से चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, छोड़ दो मुझे। यह आवाज थी आरती की, गांव की मासूम और पढ़ाई में तेज लड़की। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला। सबके दरवाजे बंद थे, खिड़कियों के पीछे से डरी हुई आंखें झांक रही थीं, लेकिन कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह आरती को घसीटते हुए ले जा रहा था। लड़की की मां दरवाजे पर गिर गिराकर रो रही थी, मत ले जाओ मेरी बेटी को, भगवान के लिए छोड़ दो। पर इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अबे बुढ़िया, गजेंद्र साहब की दावत है, तेरी बेटी को तो आज जाना ही होगा। आरती के हाथ पांव छूट रहे थे, पर उसकी चीखें सुनकर भी गांव पर सन्नाटा छा गया। लोग खामोशी से दरवाजों की आड़ में छिप गए। गांव का बूढ़ा शिवलाल, जो पहले स्कूल मास्टर था, उसने धीरे से अपने पोते से कहा, बेटा, खिड़की बंद कर दे, ज्यादा देखना ठीक नहीं पोता। मासूमियत से पूछ बैठा, दादाजी, वो लड़की क्यों रो रही है? शिवलाल के चेहरे पर उदासी थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, इस गांव में औरतें रोती हैं और आदमी चुप रहते हैं, यही यहां का सच है। गांव की औरतें अपने अपने घरों में आंसू पोंछ रही थीं। सबके दिल में आग थी, लेकिन कोई उस आग को बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आरती को घसीटते घसीटते जब प्रताप सिंह थाने पहुंचा तो वहां खड़ा गजेंद्र पहले से इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। गजेंद्र बोला, अरे इंस्पेक्टर जी, आज तो मजा आ जाएगा, गांव की सबसे सुंदर लड़की को लाए हो। आरती ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए, मुझे छोड़ दो, मेरी मां अकेली है, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। पर गजेंद्र ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी चीखें पूरे थाने में गूंज रही थीं, पर इंस्पेक्टर वहीं खड़ा हंस रहा था। सुबह जब आरती का घर सूना पड़ा, लोग दूर दूर से देखने आए। गांव वाले कानफूसी करते रहे, गजेंद्र ने फिर एक और की जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई कुछ क्यों नहीं करता? कौन करेगा? इंस्पेक्टर उसके साथ है। लोगों की बातें हवा में उड़ गई, लेकिन हर चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उसी समय गांव में एक नई मेहमान आई थी। वही जवान और खूबसूरत लड़की, उसका नाम नेहा था। साफ रंग, दृढ़ नजरें और चेहरा ऐसा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लोग उसे पहचानते नहीं थे, सोचते शायद कोई शहर से आई है, रिश्तेदारों के घर ठहरी है, पर असलियत किसी को पता नहीं थी। नेहा ही थी इस थाने की नई आईपीएस मैडम। वो गांव के हालात समझने के लिए चुपचाप रह रही थी। वो सब देख रही थी, आरती की चीखें, मां का दर्द, गांव वालों की खामोशी और इंस्पेक्टर की बेरहमी। नेहा का खून खौल उठा। उसने मन ही मन कसम खाई, इस गांव में इंसाफ दिलाना ही मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। रात बीत चुकी थी, लेकिन आईपीएस नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। आरती की चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। वह कमरे में टहल रही थी, मुट्ठियां भीते हुए। ये कैसी पुलिस है? खुद ही औरतों को गुनहगारों के हवाले करती है, और ये गांव वाले सब कुछ देखकर भी चुप। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन साथ ही वह जानती थी कि जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। नेहा कोई साधारण आईपीएस नहीं थी,
उसने शहरों में बड़े बड़े अपराधियों का सामना किया था, कभी ड्रग्स माफिया को पकड़ने में तो कभी तस्करों के गिरोह को खत्म करने में। वह हमेशा सबसे आगे रही थी, लेकिन यह गांव उसकी नई पोस्टिंग थी। ज्यादातर अफसर ऐसे गांव में पोस्ट होकर डील छोड़ देते थे, पर नेहा अलग थी। उसका मानना था इंसाफ किसी भी जगह छोटा या बड़ा नहीं होता, अन्याय कहीं भी हो उसे रोकना जरूरी है। सुबह नेहा साधारण कपड़े पहनकर गांव की गलियों में निकल पड़ी। लोग उसे अजनबी की तरह देख रहे थे। किसी ने पूछा तक नहीं कि वह कौन है। उसने एक औरत से बात करने की कोशिश की। बहन, यहां लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जाती? मैंने देखा सड़कें सुनी रहती हैं। औरत ने डरते डरते कहा, बीबी जी, यहां लड़कियों का घर से बाहर निकलना ही खतरे से खाली नहीं। गजेंद्र सबको उठा ले जाता है, इंस्पेक्टर उसकी मदद करता है। आप भी ज्यादा पूछताछ मत करो। औरत ने बात अधूरी छोड़ दी और तुरंत वहां से चली गई। नेहा को अब यकीन हो गया कि गांव डर की जंजीरों में जकड़ा है। यहां कोई खुलकर बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। नेहा ने देखा गांव के कोने में पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक बूढ़ा बैठा था। वहीं मास्टर शिवलाल, लंबी दाढ़ी, आंखों में थकान और हाथ में पुरानी किताब। नेहा ने जाकर कहा, नमस्ते बाबा, मैं नई हूं इस गांव में। यहां का माहौल देखकर परेशान हो गई हूं। शिवलाल ने गहरी सांस भरी और कहा, बेटी, यहां लोग अब उम्मीद छोड़ चुके हैं। कभी इस गांव में स्कूल गूंजता था, बच्चे हंसते थे, पर जब से गजेंद्र और इंस्पेक्टर की जोड़ी बनी है, सब बदल गया। लड़कियां छिपाई जाती हैं, लड़के डरते डरते बड़े होते हैं। औरतों का रोना अब आम हो गया है। नेहा ध्यान से सुनती रही। फिर उसने धीरे से कहा, पर आप खामोश क्यों हैं? आप तो मास्टर हैं। शिवलाल की आंखें भीग गईं। बेटी, मैंने कोशिश की थी सालों पहले। जब गजेंद्र पहली बार किसी लड़की को उठा ले गया था, तब मैं थाने गया, लेकिन वहां इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने मुझे ही बंद कर दिया और 3 दिन तक पीटा। उस दिन के बाद से मेरी आवाज बंद हो गई। गांव वालों ने देखा कि मास्टर तक हार गया तो और किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। नेहा की मुट्ठियां भी गईं। उसने सोचा यह इंस्पेक्टर सिर्फ भ्रष्ट नहीं है, बल्कि गांव का गुनहगार है। जब तक इसे हटाया नहीं जाता, ये गांव कभी चैन की सांस नहीं ले पाएगा। वो वहां से उठकर सीधे खेतों की तरफ चली गई। हवा में पके धानों की खुशबू थी, लेकिन नेहा के मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अब बहुत हो चुका, मुझे इस आतंक को खत्म करना ही होगा। उसी समय इंस्पेक्टर प्रताप सिंह दूर से नेहा को देख रहा था। वो अपने 2 सिपाहियों से बोला, अरे देखो, ये नई लड़की कौन है? गांव में घूम रही है, औरतों से बात कर रही है, बड़ी तेज लगती है, शायद गजेंद्र साहब को पसंद आएगी। उसने सिगरेट का कश लिया और हंस पड़ा। आजकल नई नई चीजें ही तो मजा देती हैं। सिपाही भी हंस पड़े। उन्हें नहीं पता था कि जिस औरत को वह नई लड़की समझ रहे हैं, वही उनकी नई आईपीएस मैडम है। उस शाम नेहा ने एक और घटना देखी। थाने के पास 2 औरतें रोते हुए आईं। उनमें से एक चिल्ला रही थी, मेरी बेटी कल से घर नहीं लौटी है, हमें बचा लीजिए। इंस्पेक्टर ने उन्हें घूर कर कहा, भागो यहां से, तुम्हारी बेटी खुद ही भाग गई होगी, यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। औरतें गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। नेहा का खून खौल उठा। उसने सोचा, अब वक्त आ गया है, मुझे अपनी पहचान छिपाकर खेल खेलना होगा। रात को नेहा अपने कमरे में बैठी। टेबल पर नक्शा फैला रखा था, गांव का नक्शा, थाने का नक्शा और गजेंद्र के अड्डे की जानकारी। उसने सोचा, सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकती, पहले मुझे इंस्पेक्टर और गजेंद्र की आदतें समझनी होंगी, उनकी कमजोरी पकड़नी होगी और फिर उसी से उन्हें गिराना होगा। उसने एक डायरी खोली और लिखना शुरू किया। इंस्पेक्टर हर रात गजेंद्र को लड़की भेजता है। गजेंद्र शराब और औरतों का शौकीन, घर पर ही धंधा चलाता है। गांव वाले डरे हुए, लेकिन दिल से गुस्से में। फिर उसने आखिरी लाइन लिखी, प्लान खुद को चारा बनाना। अगली सुबह गांव की हवाओं में वहीं डर और खामोशी थी। लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में थकान और दिल में बोझ साफ झलक रहा था। किसी के घर से हंसी की आवाज नहीं आती थी, बच्चों की खिलखिलाहट गायब थी। ये गांव जीता तो था, लेकिन जिंदगी की जगह डर जी रहा था। आईपीएस नेहा ने अपना रूप वहीं साधारण औरत का रखा।
ढीला ढाला सलवार कुर्ता, सिर पर दुपट्टा और आंखों में दृढ़ निश्चय। गांव वालों को पता भी नहीं था कि जिस औरत को वह आम समझ रहे हैं वही उनकी नई आईपीएस मैडम है। नेहा ने सबसे पहले ठान लिया, बिना सबूत के कदम उठाना बेवकूफी होगी। इंस्पेक्टर और गजेंद्र के खिलाफ ठोस सबूत चाहिए, वरना ऊपर से भी दबाव ढल जाएगा और मैं अकेली पड़ जाऊंगी। उसने गांव में घूमना शुरू किया, कभी खेतों में जाती, कभी चौपाल पर बैठकर औरतों से बातें करती। धीरे धीरे उसने सबकी कहानियां सुनी। एक औरत ने बताया कि उसकी बेटी गायब हुई थी और 2 दिन बाद टूटी हुई हालत में घर लौटी। दूसरी औरत ने बताया कि उसका पति आवाज उठाना चाहता था, लेकिन अचानक वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कई औरतों ने कहा कि उन्हें इंस्पेक्टर के डर से थाने में कदम रखने की हिम्मत तक नहीं होती। नेहा सब कुछ डायरी में लिखती रही। हर दर्द, हर चीख उसकी कलम से कागज पर उतरता गया। एक शाम नेहा तालाब के किनारे बैठी थी। वहां उसकी मुलाकात हुई कोमल से, एक दुबली पतली लेकिन तेज आंखों वाली लड़की। कोमल ने नेहा को पहचान लिया था। कोमल ने धीरे से कहा, आप आम औरत नहीं हो, आपकी चाल ढाल बताती है कि आप कोई बड़ी हो। नेहा मुस्कुरा दी, और तुम आम लड़की नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में डर कम गुस्सा ज्यादा है। कोमल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मेरी बड़ी बहन को इंस्पेक्टर उठा ले गया था। गजेंद्र ने उसके साथ उसकी आवाज रुक गई। उस दिन से मेरी मां बीमार रहने लगी और बहन ने खुदकुशी कर ली। मैं चुप नहीं रहना चाहती दीदी, लेकिन अकेली क्या कर सकती हूं। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो, अब तुम्हारे साथ मैं हूं, बस मुझे सबूत जुटाने में मदद करनी होगी। उस दिन से कोमल नेहा की साथी बन गई। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को अब अक्सर वह नई औरत दिखने लगी थी, कभी खेतों में, कभी चौपाल पर, कभी तालाब के किनारे। उसने अपने सिपाहियों से कहा, यह औरत गांव में घूम घूम कर सबसे मिलती है, कुछ गड़बड़ है पर सुंदर है, लगता है इसे भी गजेंद्र साहब के पास भेजना पड़ेगा। उसकी नजर में अब नेहा सिर्फ एक शिकार थी। उसे क्या पता था कि यह वही आईपीएस मैडम है जो उसकी बर्बादी का प्लान बना रही है। कोमल की मदद से नेहा ने पहला बड़ा सबूत जुटाया। कोमल ने बताया कि इंस्पेक्टर फिर से एक लड़की को उठाने वाला है। नेहा ने अपने गुप्त मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू की और दूर से पूरी घटना देखी। कैसे इंस्पेक्टर लड़की को घर से घसीट कर ले गया, कैसे उसकी मां चिल्लाती रही और कैसे गांव वाले डर के मारे दरवाजे बंद करते रहे। सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। नेहा ने मन ही मन कहा, एक एक कर इनके गुनाहों का पूरा सबूत इकट्ठा करूंगी, फिर कोई बच नहीं पाएगा। धीरे धीरे गांव की कुछ और औरतें नेहा पर भरोसा करने लगीं। वो छिप छिप कर उससे मिलने आती और अपने जख्मों की कहानियां सुनाती। हर कहानी नेहा के अंदर आग जला रही थी, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। वो जानती थी अभी वक्त नहीं आया है, जब प्रहार होगा तो आखिर ही होगा। उधर गजेंद्र के घर में जश्न का माहौल था। उसने अपने आदमियों से कहा, इंस्पेक्टर इस बार मुझे कुछ खास चाहिए। रोज रोज वही कमजोर लड़कियां हूं, अब मजा नहीं देती। कोई तेज तर्रार औरत लाओ जिस पर हाथ डालने से लगे कि मैंने सच में शेरनी को काबू किया। इंस्पेक्टर ने तुरंत नेहा का नाम सोचा। उसने मुस्कुराकर कहा, गजेंद्र साहब, आपके लिए इंतजाम हो जाएगा। गांव में एक नई औरत आई है, बिल्कुल आपकी पसंद की। गजेंद्र की आंखें चमक उठीं। तो देर किस बात की, अगली बार वहीं चाहिए। कोमल ने अगले दिन नेहा को सारी बात बताई। दीदी, इंस्पेक्टर तुम्हें ही गजेंद्र के पास ले जाने वाला है। नेहा शांत रही। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान भी। यही तो मैं चाहती थी कोमल, यही मौका है। मैं खुद उनके जाल में फंसूंगी, लेकिन फंसकर उन्हें खत्म कर दूंगी। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने अपने 2 सिपाहियों को बुलाया। वो औरत रोज गांव में घूमती है, औरतों से बातें करती है, बड़ी चालाक लगती है। आज रात उसे गजेंद्र साहब के पास पहुंचाना है। ध्यान रखना ज्यादा शोर ना हो। सिपाही हंसते हुए बोले, इंस्पेक्टर जी, इस बार तो मजा आ जाएगा। गजेंद्र साहब खुश होकर सोने की थैली देंगे। इंस्पेक्टर ने आंखें मिचकाई और बोला, सोने की थैली नहीं, पूरा गांव ही हमारे कदमों में होगा। उधर नेहा को पहले ही खबर मिल चुकी थी। कोमल ने भागते हुए आकर कहा, दीदी, आज रात वो तुम्हें उठाने वाले हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, डर? कोमल,
डर तो उनके लिए होना चाहिए। आज उनकी बर्बादी की शुरुआत है। उसने एक छोटा सा ईयर पीस अपने कान में लगाया, फिर जेब में छिपा गुप्त ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। शहर से आई स्पेशल फोर्स उसकी बातों को सुन रही थी और पास ही गुप्त ठिकानों में तैनात थी। नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, आज रात जब वो मुझे ले जाएंगे तब असली खेल शुरू होगा। आधी रात को इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों के साथ पहुंचा। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही नेहा बाहर आई उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चल, गजेंद्र साहब बुला रहे हैं। नेहा ने मासूम औरत बनने का नाटक किया। छोड़ दो, मैंने क्या किया है? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, तेरी किस्मत अच्छी है गजेंद्र साहब, तुझ पर मेहरबान हो गए हैं। चलो, तेरे लिए तो यह इज्जत की बात है। गांव वाले दूर दूर से यह दृश्य देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की, लेकिन सबके दिल में सवाल था, यह औरत बच पाएगी क्या? इंस्पेक्टर नेहा को घसीटते हुए गजेंद्र के अड्डे पर ले गया। गजेंद्र अपनी हवेली में बैठा शराब पी रहा था। उसने जैसे ही नेहा को देखा उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अरे वाह इंस्पेक्टर, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा था शेरनी, और तुम सच में शेरनी लेकर आए हो। नेहा ने शांत भाव से कहा, गजेंद्र, तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। गजेंद्र खिलखिलाकर हंसा, अरे बड़ी बोलती है, इसे अंदर ले जाओ। जैसे ही गजेंद्र के आदमी नेहा की तरफ बढ़े उसने अपनी मुट्ठियां भी लीं और पलक झपकते ही एक सिपाही को जोरदार थप्पड़ मारा, फिर दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया। गजेंद्र और इंस्पेक्टर भौचक केक के रह गए। नेहा ने अपनी जेब से वायरलेस निकाला और कहा, आईपीएस? नेहा बोल रही हूं, टारगेट लोकेशन पर है, तुरंत आइए। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। तुम आईपीएस हो? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, और तुम जैसे अपराधियों को पकड़ने आई हूं। इसी पल शहर से आई स्पेशल फोर्स ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। हर तरफ से हाथ ऊपर की आवाजें आने लगीं। गजेंद्र और उसके आदमी घबराकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन चारों तरफ से घिर चुके थे। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसे पकड़ लिया। कहां जा रहे हो इंस्पेक्टर साहब? हिसाब तो अभी बाकी है। गजेंद्र और इंस्पेक्टर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई। लोग अपनी बंद खिड़कियों से बाहर निकले और नेहा को देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ दृढ़ता थी, कोई गुस्सा नहीं। मास्टर शिवलाल सबसे आगे आए। उनकी